कहाँ जा रही हो तुम? विधि! विधि! विधि, इस चोट से मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कल रात को हुआ। सच सच बताओ, तुम ऐसे क्यों भाग गई थी? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? क्यों माँ के कहने पे तुम अलग कमरे में सोई? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? विधि, तुम्हारी चुप्पी मेरे मन में हजार सवाल और पैदा कर रही है। प्लीज विधि बताओ, कल मैंने तुम्हें हजारों आवाजें दी, तुम रुकी क्यों नहीं? चली क्यों गई? विधि, मुझे ना हर एक सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज प्लीज बताओ। आप जानना चाहते हैं ना कि हम क्यों भागे, हम क्यों रहते हैं आपसे दूर दूर? हाँ। इसकी वजह आप है विधान जी। हाँ विधान जी, आप जब भी हमारे करीब आते हैं आप कोई और रूप ले लेते हैं और वो देखकर हमारी सांसें रुक जाती है, हमें डर लगने लगता है। हम नहीं जानते कि आप जानते हैं या नहीं, पर सुहागरात वाले दिन भी आपने हम पे हमला किया था। भाभी, आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गई? वैसे कहीं मैंने आप दोनों के रोमांस में खलल तो नहीं डाल दी? सॉरी सॉरी सॉरी, वो सरोज मासी ना आपको बुला रही थी, मैं तो बस वही कहने आया था। चल मेरी जिंदगी भी इनकी आगे बूंदी जैसी हो गई है, जिसे जब चाहे जैसा चाहे ये लड्डू बनाती रहती है। अरे विधि, अच्छा अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, आज गणपति बापा को भोग में बूंदी के लड्डू चढ़ाने। हाँ चलो तुम बना दो। हाँ आओ। अरे देख क्या रही हो, आज आज चलो चलो। चित्रा, हाँ? मेरा पर्स कहाँ है? दिख नहीं रहा है भाई। हाँ हाँ आ रही हूँ। सुनो, तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी चलाना, हाँ, वरना दीदी का मुंह चलने लग जाएगा। चलो बनाओ। हाँ दीदी, मैं आई। हाँ ये विधि इतनी खोई खोई क्यों है? लगता है कमरे में विधान के साथ कुछ तो हुआ है। विधि, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विधान ने कुछ कहा क्या? हाँ, माँ जी, हम विधान जी को विद्या का सच बताने की कोशिश कर रहे थे।
गोपाल बच गए। काश वो चाकू इसके सीने में लग गया होता, मेरा काम हो जाता। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहूं तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विदे बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना। पर माँ जी, आप ही ने तो कहा था ना, हम इन 2 दिनों में अपने और विधान जी के रिश्ते के बारे में सोचें। अगर हम विधान जी से बात ही नहीं कर सकते तो हमारे सोचने का क्या मतलब? वैवाहिक जीवन किसी एक से तो नहीं चल सकता ना। अगर हम बात नहीं कर सकते मतलब हम हल नहीं निकाल सकते। बात करना जरूर करना, पर थोड़ा रुक कर। देखो बेटा, अगर दूध को तेज आंच पर पकाओगी या तो वो जल जाएगा या उबल कर बाहर गिर जाएगा, उसकी खीर कभी नहीं बना पाओगी। धीमी आंच रखोगी तो स्थिरता और स्वाद दोनों ही आएंगे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। और बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि विधान को सिर्फ और सिर्फ प्यार बदल सकता है। प्यार के साथ साथ सब्र भी रखना होगा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने होंगे। पर माँ जी, विधि, तुमने मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दिए। विधि, कब तक ऐसे मुझसे भागोगी? देखो विधि, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना, तुम साफ साफ बोल दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी भी इंसान को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मुझे ये बता दो, कल रात को तुम ऐसे भाग के क्यों चली गई? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।